अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल टीच विद माही सैयद। आज जो है वो हम करेंगे अर्थमेटिक मीन यानी कि हिसाबी औसत। अच्छा, हिसाबी औसत जो है वो दो तरीक़ों से, अर्थमेटिक मीन जो है वो दो तरीक़ों से फ़ाइंड किया जाता है। एक हमारे पास होता है शॉर्ट मेथड और एक होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड के फार्मूलाज हैं। सबसे पहले हम जो है इन फार्मूलाज को डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास फार्मूला है, सबसे पहले जो है वो अनग्रुप डेटा का है, यानी यहाँ पर मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। मीन की सिंबल है, ये अलामत है ये, यानी कि एक्स पर जो है बार मौजूद है। ठीक है, इसे हम मीन पढ़ते हैं। और सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये हमारे पास जो है अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है। उसके बाद सेकंड देखें, हमारे पास मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ये हमारे पास जो फार्मूला है वो है ग्रुप डेटा का। ठीक है, ये इस तरीके की ये दोनों फार्मूलाज जो है ये है हमारे पास डायरेक्ट मेथड के। यानी अगर आपने डायरेक्ट मेथड से मीन को फाइंड करना है तो हमारे पास ये दो फार्मूलाज हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जी शॉर्टकट मेथड के फार्मूलाज की। तो शॉर्टकट मेथड के फार्मूलाज जो है हमारे पास होता है कि मीन इज़ इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा के लिए यूज़ होता है। और इसी तरह से ग्रुप डेटा के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट मेथड का मीन का फार्मूला होगा वो होगा मीन इज़ इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, यानी ये चार फार्मूलाज हैं हमारे पास। दो जो हैं वो हमारे पास हैं जी डायरेक्ट मेथड के, और दो जो हैं वो हमारे पास शॉर्टकट मेथड के फार्मूलाज मौजूद हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये यहाँ जो इस सिम्बल्स हैं इनको हम यहाँ पर जो है डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा मैं यहाँ पर इस सिम्बल्स को सम पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइन का मतलब होता है स्टैंड फॉर द सम। यानी हमने क्या करना होता है, जो नंबर्स हमें दिए जाते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हमें दी जाती हैं, जो नंबर्स होते हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं, तो इसलिए हम इसे सम पढ़ते हैं। एन जो है वो इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कोई भी क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर जो अगर आप देखें अनग्रुप डेटा में जो एन नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एफ़, ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है। और ये आपको कहाँ नज़र आया, ये आपको नज़र आया मीन के ग्रुप डेटा में। ठीक है, मीन के ग्रुप डेटा में आप यहाँ देख रहे हैं कि एफ़ है, तो यहाँ पर एफ़ से मीन, एफ़ से मुराद जो है वो क्या है, वो है जी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं एक्स पर। अब एक्स जो है वो हमारा मिड पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ जो मैं एक्स की बात कर रही हूँ, ये मैं इस ग्रुप डेटा के हवाले से बात कर रही हूँ। ठीक है, यानी ग्रुप डेटा में आप देखें कि यहाँ पर जो हमें एक्स गिवन है, ये एक्स जो है वो बेसिकली मिड पॉइंट कहलाता है ग्रुप डेटा का। लेकिन इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अनग्रुप डेटा में एक्स, तो अनग्रुप डेटा में एक्स से क्या मुराद है। अनग्रुप डेटा एक्स में से मुराद ये होता है कि जो आपको नंबर्स दिए जाते हैं सीरीज़ में। ठीक है, मतलब वो x1 x2 x3 देन आगे तक वो कंटिन्यू जा रहे हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो हमारे पास एक्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रुप डेटा मीन की, तो वहाँ पर एक्स से मुराद जो है वो क्या होता है, वो होता है मिड पॉइंट। ठीक है, फार्मूला हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ वो है अनग्रुप डेटा मीन की, और ये आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 है कि द ग्रेड्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 एग्जामिनेशंस वर 67, 75, 81, 87, 90। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रेड्स। ठीक है, अब अनग्रुप डेटा मीन को सबसे ईजी होता है आइडेंटिफाई करना कि आपको जो नंबर्स हैं ना वो सीरीज़ में दे दिए जाते हैं, यानी कि एक लाइन में नंबर दिए जाते हैं, और वहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो हमारे पास अनग्रुप डेटा अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, अब जब मैंने क्वेश्चन को देख लिया, मुझे पता चली है कि जी ये क्वेश्चन जो है वो अनग्रुप डेटा का है, तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिखूँगी। क्या फार्मूला था, याद हो चुका होगा अब तक आप लोगों को कि अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये हमारे पास अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि x जो है वो हमारे पास नंबर हो सकते हैं, x1 x2 x3 देन आगे तक जा सकते हैं। जिस तरह से अब यहाँ पर ये हमारे पास x के नंबर है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 67 प्लस सम का मतलब भी मैंने आपको समझाया कि सम का मतलब
होता है जमा करना, ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ जो भी नंबर्स होंगे उनके दरमियान हम प्लस की साइन लगाएंगे। 67 प्लस 75 प्लस 81 प्लस 87 और प्लस 90, ठीक है। उसके बाद n क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन थे। कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इस n की जगह पर हम लिख देंगे 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो ऊपर हमारे पास नंबर्स दिए गए इन नंबर्स को हम कर लेंगे प्लस। जब हम इन नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 400। कैलकुलेटर साथ रख कर बैठिएगा ताकि फ़ौरन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे सेंड कर सकें। और ये मेरे पास आ गया 5। आप 400 को डिवाइड कर देंगे 5 से। आप लोग क्लास में भी मिस्टेक करते थे कि पहले 5 लिखते थे और फिर उसके बाद उसको 400 से डिवाइड करते थे, तो काइंडली ये मत कीजिएगा। कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो पहले आपने 400 लिखना है, फिर डिवाइड की साइन को प्रेस करना है, उसके बाद 5 लिखना है। तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 80। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। 5 1 ज़ा 5 और उसके बाद 5 8 ज़ा 40 और ये 0 हमारे पास बच गया, तो भी हमारे पास आंसर जो है वो आ सकता है। इस तरह से ये हमारे पास अनग्रुप डेटा मीन का आंसर आ गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ग्रुप डेटा अर्थमेटिक मीन पर। ग्रुप डेटा अर्थमेटिक मीन को आइडेंटिफाई करना भी बहुत इजी होता है। आपको इस तरह से टेबल में क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। इस टेबल में जो क्वेश्चन दिया जाता है इसमें हमारे पास एक क्लास इंटरवल या फिर क्लास बाउंड्री होती है और नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी की वजह से ही हम इसे ग्रुप डेटा में शामिल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 200 फैमिलीज इन अ विलेज आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे दिए गए हमें 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 50 से फिर 60 है। इसी तरह नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, जिसे मैंने कहा कि हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 28, 32, 36, 46, 36 और उसके बाद 22। अब यहाँ पर एक बात समझ लेंगे, जिस तरह से मैंने कहा कि जो हमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दिए जाते हैं आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, यानी हमें एक टेबल ड्रॉ करना होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है ग्रुप डेटा मीन का तो आपको पता चल जाता है कि मुझे कितने टेबल्स बनाने हैं। 2 टेबल हमारे इन क्वेश्चन से ही बन जाते हैं, ठीक है। यानी एक हमारे पास क्लास इंटरवल की वैल्यू होती है या क्लास बाउंड्री की वैल्यू होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फॉर्मूले को देखते हैं तो यहाँ पर हमें x नज़र आ रहा है और चूँकि यहाँ कहीं भी x नहीं है तो इट्स मीन हमें x फाइंड करना होता है। x का मतलब होता है मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये टेबल हमारा बनेगा। उसके बाद कॉलम हम बनाएंगे, उसके बाद सम ऑफ f, यहाँ पे हमने सम करना होता है, ठीक है। और फिर सम ऑफ एफ एक्स भी है हमारे पास, यानी आपने क्या करना होता है कि आपने जो यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड किया होता है उस मिड पॉइंट को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एफ एक्स आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने नंबर्स तो उतार लिए लेकिन ये मैंने जगह खाली छोड़ दी है, वो इसलिए छोड़ दी ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब आप यहाँ आ जाए, देखें अगर एक नंबर 30 से 35 है और नेक्स्ट नंबर 35 से ही स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारे पास बाउंड्री की वैल्यू होती है, यानी एक लिमिट दे दी जाती है नंबर में आपको, सही है। तो ये हमारे पास बाउंड्री होती है। जैसे देखिए नेक्स्ट नंबर भी देखें 35 से 40 था, थर्ड नंबर 40 से 45 तक स्टार्ट हुआ है, तो ये बाउंड्री कहलाती है। अगर इस नंबर में गैप आ जाता यानी कि जैसे 35 है और अगला नंबर 36 से स्टार्ट होता तो वो हमारे पास CI की वैल्यू होती। B यानी क्लास बाउंड्री, क्योंकि देखो फिर एक दफ़ा समझ लें कि 30 से 35, नेक्स्ट नंबर 35 से ही स्टार्ट हुआ है तो ये हमारे पास बाउंड्री है। हाँ, अगर इस तरह से होता कि 35 यहाँ तक होता और अगला नंबर 36 से स्टार्ट होता तो वो हमारे पास CI की वैल्यू हो जाती, ठीक है। ये मैंने सारे नंबर उतार लिए यानी कि 30 से 35, ये देखें कॉलम की शक्ल में। उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी लिख ली, मैंने कहा कि नेक्स्ट टेबल जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का होता है, मैंने फ्रीक्वेंसी भी लिख लिया। अब 2 चीज़ें जो हमने खुद फाइंड करनी थी उसमें सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मिड पॉइंट, जिसे हम x से जाहिर करते हैं। मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है ताकि टाइम बच जाए थोड़ा सा, बाकी 2 कॉलम्स मैंने छोड़ दिए हैं, ये मैं आपको फाइंड करने का तरीका समझाऊंगी, सही है। अब मुझे मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड करना होता है, हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं अपनी क्लास बाउंड्री या क्लास इंटरवल की वैल्यू से, जैसे 30 + 35 और डिवाइडेड बाय
2। जब हम 30 प्लस 35 को प्लस करते हैं 65 हमारे पास आता है, और 65 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32.5। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट भी आप फाइंड करोगे, आप क्या करोगे, आप लिखोगे 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 70, और 70 को अगेन आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 2 35। ठीक है। इसी तरह से सारे मैंने फाइंड किए हैं मिड पॉइंट, यानी 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2, 45 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर आते जाएंगे। आपने एग्जाम्स में भी बेसिकली यही तरीका अपनाना है। इस तरीके से आपने नहीं करना कि आप पहले प्लस कर रहे हो फिर 2 से डिवाइड कर रहे हो। आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से पहले नंबर को प्लस करना है, दोनों को 30 35 को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया, आप लिखते गए। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर एफ एक्स पर। एफ एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, एफ आपको पता है फ्रीक्वेंसी है, हमने लिखा 28, और उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास मिड पॉइंट का आंसर आया है 32.5। यानी आप क्या करोगे, आपने लिखा 32.5 और मल्टीप्लाई 28, तो हमारे पास आंसर आ गया 910। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, हमारे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 32 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 32 1120। इसी तरह से मैंने ये सारे डिवाइड करके आंसर लिख ली, यानी 36 को मल्टीप्लाई किया 42.5। ठीक है। अब इस तरह से सारा आपने एफ एक्स भी फाइंड कर लेना है, यानी मल्टीप्लाई करते जाएंगे आप दोनों को। अब हमने यहाँ पे देखें, मैंने लिखा है सम ऑफ एफ और सम ऑफ एफ एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला था, हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें चाहिए सम ऑफ एफ एक्स की, यानी आपने जो जितने नंबर्स आए हैं सब नंबर को प्लस कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8980। इसी तरह से हमें सम ऑफ एफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है इन सबको हम प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 200। अगर आप देखें तो ऊपर क्वेश्चन में भी 200 ही लिखा था और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 200 आई है। उसके बाद आप फार्मूला लिखोगे, फार्मूला लिखने के बाद जो है आपने करना है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, फार्मूले को ही फॉलो करें। सम ऑफ एफ एक्स है, तो सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास था 8980, और उसके बाद सम ऑफ एफ जो है वो हमारे पास 200 था, हम यहाँ लिखेंगे 200, और इसको हम कर देंगे डिवाइड। जब हम इसको करेंगे डिवाइड, यानी कैलकुलेटर में आपने पहले ऊपर वाला नंबर लिखना है, फिर डिनोमिनेटर में जो 200 दिया है उससे लिखकर डिवाइड करोगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44.90। ठीक है। ये हमारा जो है वो आंसर हो गया। अब आप लोगों को मैं दूंगी, जिस तरह से अनग्रुप डेटा में मैंने क्वेश्चन दिए, इसी तरह से आपको दूंगी ग्रुप डेटा का क्वेश्चन और MCQs दूंगी, जिसे आप सॉल्व करके जो है वो मुझे सेंड करोगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हो।